गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल पे देख रहे हैं 3.5 पे। आप इस चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज करने वाले सभी आपको यहाँ से कराई जाती हैं। पहला ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑफ नेम इन हिंदी और इंग्लिश से हम जानेंगे, जो कि मानव शरीर के अंग के नाम, मानव शरीर के जो अंग के जो नाम होते हैं उस अंग को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, पिक्चर की सहायता से जानेंगे, पिक्चर देख कर जानेंगे कि इसका नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी हमारे वीडियो आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन ज़्यादा रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आता है पहला आ क्या है, नाभि, जिसको बोलते हैं नावेल। नावेल का मतलब था नाभि। मैंने यहाँ पिक्चर एक छूट गया, डिलीट हो गया सर। तो यहाँ पे नाभि, नाभि की अगर बात करें जो ढोरी नहीं होता है, ढोरी, उसी को नाभि कहते हैं। अगला है एल्बो। एल्बो का मतलब होता है केहूनी, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। एल्बो का मतलब होता है केहूनी। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है कि ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन, जिसको हम छाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाती। और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रेस्ट मतलब होता है छाती, स्तन ये स्त्री का होता है, यानी कि महिला का होता है। अगर पुरुष की अगर बात करें तो उसको ब्रेस्ट नहीं कहा जाता है, उसको चेस्ट कहा जाता है। ठीक है, चेस्ट मतलब होता है छाती बोलते हैं, और ब्रेस्ट का मतलब होता है स्तन, छाती होता है, लेकिन ये महिला का होता है। अगला है निप्पल। क्या है? निप्पल की बात करें तो निप्पल है स्तन, स्तन का अगला भाग। जैसे कि देखिए ये स्तन है और स्तन का ऊपर वाले जो भाग ये छोटा सा है, उसी को क्या बोलते हैं? निप्पल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कहता है। अगला है कि ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है? ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, जिसको हम लोग दिमाग बोलते हैं। देखिए आपके ब्रेन में, खोपड़ी में इस तरह का मस्तिष्क होता है, मेमोरी होता है, जो हम पढ़ते हैं, कोई सोचते हैं, इसी में आकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अगला है आईलिड। क्या है? आईलिड। आईलिड का मतलब होता है पलक। जो आगे वाले जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये आगे वाले, इसको आईलिड कहते हैं, यानी कि पलक होता है। उसके बाद आता है हार्ट। हार्ट का मतलब होता है हृदय। देखिए यहाँ पे ये हृदय है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिल बोलते हैं। आज कैसा दिल बन गया है। ठीक है, उसके बाद आता है यूटेरस। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। अब बताइए गर्भाशय किसके अंदर पाया जाता है? पुरुष में या फीमेल में पाया जाता है? मेल या फीमेल? जल्दी कमेंट में जरूर बताइए यूटेरस किस में पाया जाता है। अब आता है टू। टी ओ यू टू। टू टू मतलब होता है पैर की अंगुली। टू मीन्स क्या होता है? पैर की अंगुली। अगला बात करें थाई। थाई का मतलब होता है जांग। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसको जांग कहते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है कि टेम्पल। टेम्पल का मतलब होता है कनपट्टी। टेम्पल मतलब होता है कनपट्टी। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाली भाग, इधर को कनपट्टी कहा जाता है। कान के जो सामने जो बगल में, उसको बोलते हैं टेम्पल, यानी कनपट्टी। अगला है स्पिलम। स्प्लीन। इस स्प्लीन का मतलब क्या होता है? तिल्ली होता है। क्या होता है? तिल्ली होता है। स्प्लीन का मतलब तिल्ली। अगला है स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या होता है? रीढ़। स्पाइन मतलब होता है रीढ़। शकल, शकुल लिखा हुआ है यहाँ पे, शकुल, इसको शकल पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। हड्डी उड्डी जो बन जाता है ना जरने के बाद, उसे शकल कहा जाता है। अगला है सलीवा। सलीवा का मतलब होता है लार, जिसको थूक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलीवा। सलीवा का मतलब होता है लार। क्या होता है? लार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको आप याद कर लीजिए, इसको हम लोग थूक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थूक। बच्चा के देखिए मुंह में से निकल रहा है ना, ये देखिए क्या है? लार है, यानी कि थूक है कोई चीज़ खाने के बाद। अगला देखिए, यह है रंप। RUMP। रंप। रंप मतलब होता है चूतन। देखिए कोई भी चीज़ के आदमी है ना, बच्चा शर्म करता है, तो आपको यहाँ से पिक्चर दिखाई दे रहा है रंप। रंप का मतलब होता है चूतर। अगला है रिब। रिब का मतलब होता है पसली। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पसली है। रिब मतलब पसली। अगला है प्लम। प्लम का मतलब होता है नाड़ी। यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्लम, यानी कि नाड़ी। उसका होता है पो। पाव। पाव मतलब होता है पंजा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथ का हो सकता है, पैर का भी हो सकता है। तो पाव मतलब पंजा। अगला है प्लेट। प्लेट मतलब होता है तालू। ये जो दिखाई दे रहा है ना ऊपर नीचे, ये तालू है। अगला है नोस्टिल। नोस्टिल का मतलब होता है नथुना। जो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है ना, दो छेद, ये नोस्टिल है। क्या है? नोस्टिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नथुना। उसके बाद है नर्व। नर्व का मतलब होता है नस। ये जो दिखाई दे रहा है, ये नर्व है। नर्व का मतलब होता है नस। आगे देखिए क्या है, मसल्स। मसल का मतलब होता है मांसपेशियाँ। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मांस है, उसमें गुद्दा है, उसी को मसल्स कहते हैं, यानी कि मांसपेशियाँ। उसके बाद मोलर टीथ, जिसको हम लोग कहते हैं दांत कहते हैं। अगला है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर मतलब होता है बीच वाली उंगली। मिडिल फिंगर मतलब होता है बीच वाली उंगली।
आगे हम बात करते हैं लॉन्ग की। LONG लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है फेफड़ा। ये देखिए ये फेफड़ा है, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स फेफड़ा। उसका होता है लीवर, लीवर का मतलब होता है जिगर, जिसको क्या कहते हैं करेजी कहते हैं। अगला है किडनी, किडनी का मतलब होता है गुर्दा। जो 2 किडनी होता है, अगर एक किडनी खत्म हो जाता है तो एक किडनी पर आदमी कैसे भी रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक पर दबाव पड़ता है तो वो भी खत्म हो जाता है और आदमी मर जाता है। अगर खत्म हो गया तो एक किडनी कोई भी जानवर का कि इंसान का अगर लग सकता है तो लगा सकते हैं। अगला है ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ज्वाइंट होता है। तो शरीर का हर भाग में कुछ ज्वाइंट होते हैं जिससे शरीर क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगला है जो मतलब होता है जबड़ा, जो कि यहाँ पे ये दांत दिखाया गया है। अगला इंसेस्टाइन, इंसेस्टाइन मतलब होता है आंत। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें 2 आंत है। ये जो भाग है इसमें बड़ी आंत भी है और छोटी आंत है। इसमें 2 आंत मिली हुई रहती है जो काम करती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या करा है कि हील, हील का मतलब होता है एरी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हील कहते हैं। हील मतलब एरी होता है। आईलैश का मतलब होता है बरौनी। ये आपको दिखाई दिया है, ब्रोनी कहते हैं। उसकी आगे देखिए क्या कहता है उसका आगे क्वेश्चन। उसका अगला क्वेश्चन ये है कि आई बॉल क्या है। आई बॉल, आई बॉल का मतलब होता है नेत्र गोलक। जो आपके आँख के अंदर जो दिखाई देता है गोला गोला और ब्लैक कलर का, उसी को कहते हैं आई बॉल, जिसको नेत्र गोलक कहा जाता है। उसका होता है एम्ब्रोई, एम्ब्रोई, एम्ब्रोई का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण का मतलब क्या होता है, गर्भाशय में ठहरने वाले जो बीज होता है ना, उसी को भ्रूण कहते हैं। तो ये बीज जो होता है महिला के अंदर होती है और इसमें बीज जो होता है इसके अंदर पुरुष द्वारा स्पर्म डालने से उत्पन्न होता है। अगला हम बात करें एयरडर्म, एयरडर्म का मतलब होता है कान का पर्दा। अब देख लीजिए कान का पर्दा कैसा होता है। कान में ये जो भाग है कान के अंदर वाली भाग है, तो इसमें एक पतला तार तत्व होता है, जो कि आदमी अगर तार तत्व अगर कमजोर खराब हो जाता है तो सुनने में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला है चिन, क्या है चिन, चिन मतलब होता है ठुड्डी, जिसको ये वाला बोलते हैं, नीचे वाले भाग को ठुड्डी बोलते हैं। चिन मतलब ठुड्डी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आ गया ये चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है छाती। अब इसके पहले भी हम बताएं आपको कि ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब होता है औरत को सीना को कहा जाता है, ब्रेस्ट कहा जाता है छाती को। लेकिन वही चीज़ पुरुष का आता है तो पुरुष को चेस्ट कहा जाता है, उसको चेस्ट मतलब छाती होता है। उसका आता है बन, बन का मतलब होता है बालों का जूरा। तो यहाँ पे जो जूरा बना हुआ है इसको कहते हैं बन, बन मतलब बालों का जूरा। अगला है बॉडी, क्या है बॉडी, बॉडी का मतलब होता है शरीर, बॉडी, बॉडी मतलब होता है शरीर। अर्टेरी, अर्टेरी का मतलब होता है धमनी। यहीं से क्या करता है धड़कन जो होती है, पाइप जो होता है, सभी जगह खून का आदान प्रदान होता है और यहीं से ब्लड सर्कुलेशन सभी जगह फैलता है। अगला देखें, लास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला है आर्मपिट, क्या है आर्मपिट ओम्ब। आर्मपिट ओम्ब का मतलब होता है बाल, काग, बाल या काग। बाल काग की मतलब हो गया ये काक बोलते हैं, जो हम लोग अपनी भाषा में काक बोलते हैं, इसको कांग बोला जाता है। और इसमें जो बाल होता है ना इसको कांग बाल बोला जाता है। ठीक है, आर्मपिट वो। उसके बाद है आर्म, आर्म का मतलब होता है बाह या बाजू भी बोलते हैं, जिसको ये रहा आर्म। आर्म का मतलब होता है बाह या बाजू। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं एंकल। एंकल का मतलब होता है खटना। क्या होता है खटना, जो आपको यहाँ पे जो दर्शाया जाता है इसको बोलते हैं एंकल, यानी कि खटना। तो आज मेरा था ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ से पार्ट्स ऑफ बॉडी का पार्ट 2 में कराया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।